नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, एडिटोरियल की तरफ से न्यू करंट अफेयर निकाल दिया गया है और आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पूरे 6 महीने का करंट अफेयर यानी आपका अर्धवार्षिकी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2023 का जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक ये आपको पूरा अपडेट देखने को मिलेगा। ये आपके बिहार के किसी भी एग्जाम, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार शिक्षक, दरोगा, बिहार एसएससी, यानी सभी एग्जाम के लिए ये आपका किताब जो है रामबाण साबित होगा। अगर आप सभी लोग चाहें तो इसको मार्केट से खरीद के अपना रिवीजन या फिर इसको पढ़ सकते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जो आपका वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है करंट अफेयर, आज हम इसी को देखेंगे। और इसमें देखिए आपका दिया होता है दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपका जो 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, करीबन 600 क्वेश्चन एमसीक्यूज में, ये हमने इसका मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसको लिंक हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा होने वाला है राष्ट्रीय घटनाक्रम, पहले इसको देखेंगे फिर अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जब लाइक और शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी लोग के लिए और बेहतर से बेहतर किया जाए। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। चलिए पहला हमारा पॉइंट है कि मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का जो आयोजन है किया गया है, इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ाना है। लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह, जो कि उत्तराखंड में ड्रिग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। पर्यटन क्षेत्र, चलिए देखें, बोला कि पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने एआई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत किया है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी जो है यहाँ पे शुरू किया जाएगा। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का जो है यहाँ पे खिताब दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जो है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट द्वारा 23 में पर्यावरण प्रदर्शन के इस मामले में जो है तेलंगाना जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट। देखिए मर्सर संस्था जो है मर्सर संस्था द्वारा ये आपका जारी किया गया है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। दूसरा तथा तीसरा स्थान जो है दिल्ली एवं बेंगलुरु है। वैश्विक स्तर पर मुंबई का जो स्थान है आपका 47 यानी 147 नंबर पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को करीबन 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने इसमें भाग लिया है। बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ट्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जो है 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत जो है किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय कृषि यानी भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला को आने वाले श्रद्धांजलुओं को आकर्षित करेगा। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम जो है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन जो है रखा गया है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को जो है मुफ्त इंटरनेट सेवा जो है उपलब्ध कराना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बस से लॉन्च किया है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? सुधा वायु।
तेलंगाना में जो कि अफसूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। जालंधर पंजाब में भीम राव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर जो है विचार विमर्श करना है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न जो है मनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जो है फैमिली आईडी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। फैमिली आईडी पोर्टल जो है दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिंडवी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू किया गया है। इसमें पहले चरण में जो है करीबन 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध होंगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डिजी यात्रा शुरू किया गया है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को जो है सक्षम बनाएगा। हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया है। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है महिलाएं पेड़ों पर झूला लगा करके झूलती हैं और गीत गाती हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग ऐप ऑफिस चेयर की शुरुआत किया है। यह कर्मचारियों को जो कि तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योग को जो है दिनचर्या का जो है हिस्सा बनाएगा। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच जो है विचार विमर्श जो है किया गया है। 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में गैबोन यानी अफ्रीकी देश की पहली कृषि सेज परियोजना की जो है शुरुआत किया है। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जो है जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से करीबन 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल जो है अभियान भी चलाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में जो है स्थापित करने की घोषणा किया है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का विषय जो है महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका थीम आपका कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच जो है पारदर्शिता लाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराव यानी आर्क की खोज किया है। इसका निर्माण जो है 184 मिलियन वर्ष जो है पहले हुआ है। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण यानी प्रोजेक्ट काट्रू विकसित किया है। यह उपकरण जो है
यह उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का जो है मापन किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना कार्यालय जो है स्थापित किया है। अब यहाँ पे मार्च का शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह से पहले जो कि मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जो है जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को जो कि आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में जो है शामिल किया है। पॉइंट को नोट कीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जैंतिया हिल्स में दाव की भूमि बंदरगाह का जो है उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जो है बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में जो कि इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवर को चिकित्सा प्रशिक्षण जो है प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में जो है स्थापित करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखा है। इसमें राधा कृष्णा और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर जो है इसमें होंगे। भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को जो है बढ़ावा देना है। आगे पॉइंट को देखेंगे। आगे है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। यह विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। आगे कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य जो है पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 जो है उद्घाटन किया है। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित जो है किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। यह पुल जो है 570 मीटर लंबा है जो कि मामलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जो है जोड़ता है। नोट कीजिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण को अपनाने वाला भारत पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है जो SDG में प्रगति की जांच करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन किया है। पॉइंट को याद रखेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी किया है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। NEP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर जो है चुना जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट
की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चिता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष जो है राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस्माइल एम्बेसडर चुना गया है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जो कि अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान जो है हासिल भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क जो कि रामलैंड बनाने की घोषणा किया है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यह भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा पॉइंट बोला है कि उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के जो कि तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर जो है 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, 12,800 फीट। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या जो है कम करना है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के बीच भी प्रदर्शित किए गए हैं। आगे राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी को सम्मान में 23 जून को AIFF जो कि ग्रॉस रूट डे के रूप में जो है घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है ई-फाइलिंग 2.0 जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे आगे हमारा क्या है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखा है। यहाँ जो है तटीय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। यह जो है 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को जो है यहाँ पर संकलित किया गया है। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ जो है समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। आगे क्या है कि पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ पर जो है डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी जो है प्रक्रिया होगी। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा को वैश्विक मंच पर एक जो है साथ लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो है चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। आगे हमारा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का यहाँ पे उद्घाटन किया है। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को जो है प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो है समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो कि कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODP प्लस जो है जिला बन गया है। ODF प्लस जिला बन गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार रूम
रेल वार रूम की स्थापना किया गया है। यह जनता की शिकायतें प्रदर्शित किया जाएगा तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की मंजूरी दिया है। यह टैक्सी जो है सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा जो है संचालित होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित जो कि कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जो है जोड़ने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को लाने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है शुरू किया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि हासिल किया है। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है इसकी शुरुआत किया है। प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को जो है विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की घोषणा या फिर शुरुआत किया है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से जो है समझौता किया है। ठीक है, चलिए। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जो कि जुगलबंदी लॉन्च किया है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जो कि जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके उद्देश्य भारत के पड़ोसी देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन जो है बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम जो है गंगा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन जो है कर सकती है। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे जो है सूर्य मसू नाम दिया गया है। इसकी क्षमता जो है करीबन 100 यात्रियों को ले जाने तक है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है। एम्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है मुंबई में किया गया है। वर्ष 2023 में भारत ने SCO की अध्यक्षता जो है संभाली है। 14 अप्रैल को भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह 125 फीट ऊंची है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। याद रखेंगे, हैदराबाद में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में जो कि संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। आगे बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन जो है किया गया है। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP जो है लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण जो है मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं या वृद्ध हैं, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने ₹रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से जो है यहाँ पे साझेदारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में जो है नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है।
आगे क्या है दोस्तों, देख लेते हैं कि भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर है, जो कि 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने जो है फतह कर लिया है। भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दे दिया है। नवरत्न CPSE कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती हैं। हाल ही भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक श्रेणी उद्यम के रूप में मान्यता दिया है। SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने केरल के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो की पहली का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है। आगे के वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां जो है कचरे से बनाई जाएगी। उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दिया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन भी किया है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डाटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगा। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान जो है देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसूबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का जो है यहाँ पे उद्घाटन भी किया है। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100 की बैठक से 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित किया गया है। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात किया गया है, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30 से 40% तक कम करता है तथा यह समय की बचत भी होगा। हाल ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या पॉइंट बोल रहा है। बोला कि BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में BR अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगा। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक जो है संचालित किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम जो कि रेडियक्स रखा गया है। यह ट्रेन जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान को डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। आगे की कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू 2023 से 28 के उद्देश्य जो है राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास करना है।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्ति को यानी विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है, जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। यह स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में जो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 के 4 वर्ष कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय देने वाला निकाय है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहां 11 स्थानों के नाम परिवर्तन कर दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जो कि जंगनान कहता है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का यहाँ पे संरक्षण करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रोनीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वही भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस एक तरीके से तमिलनाडु में लाया गया है, याद रखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए जो कि डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। पीएम मित्र योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। आगे है कि महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना किया जाएगा। आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छता 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे है कि अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पे किया गया है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई है पहल कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान को यहाँ पे बचाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा
महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है विकसित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नादप्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का जो है यहाँ पे अनावरण किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैविक यानी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की यहाँ पे शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में यानी 6G विजन डॉक्यूमेंट्री लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर जो है टेलीस्कोप का यहाँ पे उद्घाटन जो है किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा भी किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की जो है यहाँ पे घोषणा किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनि फेस्ट कार्यक्रम का यहाँ पे उद्घाटन जो है किया है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और एशिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जो कि आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में जो है किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी जो है प्रदान किया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का जो है यहाँ पे अनावरण किया है। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे की तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य जो है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का यहाँ पे संचालन जो है किया जाता है। एशियाई यानी एशिया की पहली महिला जो कि लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसुर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑन वुमेन जो कि प्रोडक्शन लाइन जो है लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली अधिकारी जो है बन गई हैं। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर जो है यहाँ पे नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ पंजाब से युवा उत्सव भारत यानी @ 2047 लॉन्च किया है।
8 मार्च 2023 को मुंबई यानी महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का जो है यहाँ पे आयोजन किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है फाइन एम्प्लॉवर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। यह यानी इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा बनाया गया है। थीम देखिए, सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की यहाँ पे घोषणा किया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में मुख्यमंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शामिल होंगे। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हेकानी जाखलू नागालैंड के राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की जो है यहाँ पे स्थापना की मंजूरी दिया है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। 3651 किलोमीटर की यह रेस जो है कन्याकुमारी से समाप्त होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़े का जो है यहाँ पे प्रत्यर्पण जो है किया गया है। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन जो है किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा किया है कि ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय जो कि वोलोंगोंग और डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो है कैंपस स्थापित करेंगे। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण का यहाँ पे विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी यहाँ पे 100% विद्युतीकरण जो है किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। उद्देश्य जो है भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को यहाँ पे चुना गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एमपेडा द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को जो है बढ़ावा देना है। आगे है कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो है टेक्नोटेक 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक जो है मुंबई में किया गया है। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पेंगोंग तसो झील में जो है फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन रूप में जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। आगे है याया तसो झील के लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है। 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्त्रो मैराथन का जो है आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पूरे
यानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा जो है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित जो है किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा जो है IL-76 विमान का जो है प्रयोग किया गया है। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा जो है अपनी रेड लाइन पर किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया का सबसे बड़ा एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला जो है यहाँ पे रखा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकेथॉन कवच 2023 जो है लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान जो है करना है। आगे है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र जो है लॉन्च किया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम जो है श्री अन्न पेश किया है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में किया गया है। भारत में पहली बार केरल के जो कि इरिंजा दापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया है। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोमीटर का है। माफ कीजिएगा, 800 किलोग्राम का है, 800 किलोग्राम का है, ठीक है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का यहाँ पे उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन जो है कटक में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान के लिए परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल जो है लॉन्च किया है। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की जो है यहाँ पे खोज किया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन द्वितीय को जो है मंजूरी प्रदान किया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो है आयोजित किया गया है। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का उद्घाटन जो है या फिर शुभारंभ किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। इस वर्ष SCO भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का जो है यहाँ पे अनावरण किया है। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू किया है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब पहले PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना जो है ऑर्डर कर सकते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानीय योजना जो है ढाका पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम नाम जो है धाराशिव
परिवर्तित करने की मंजूरी जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है दिया गया है। लद्दाख में सभी मौसम में जो कि कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया गया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का जो है हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तलकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दीम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन जो कि गल्फ फूड 2023 का यहाँ पे उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेरेज जो कि डेंडिकूट लॉन्च किया है। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो है मुंबई में किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक यानी हमारा क्लिनिक का उद्घाटन यहाँ पे किया है। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफार्मिंग जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत आईटीआई में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा जो है आयोजित करने का सुझाव जो है दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान जो कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का यहाँ पे शुभारंभ किया है। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दिया है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान जो है बार बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया जो है प्रमुख चुना है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली यूपीआई और पे नाउ को जो है लिंक करने की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स सीटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की शुरुआत या फिर घोषणा किया है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा जो है किया जाएगा। आगे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। यह उत्सव 3 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित जो है किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता जो है बढ़ाना है। ऑपरेशन AIG केरल पुलिस उद्देश्य जो है केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना है। जनवरी का देखेंगे, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार
कि नोटबंदी के फैसले की चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जो है जागरूकता जो है बढ़ाना है। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से किया है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह जो है मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक्स सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू करने की घोषणा, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन जो है किया है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूल से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ओडिशा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जागा मिशन ओडिशा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यूपा के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन जो है यहाँ पे घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ जो कि पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा किया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के प्रति माह 4000 रुपये भुगतान किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन जो है किया गया है, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर जो है रखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग किया है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम एक चेक डैम का नाम जो है हीराबा स्मृति सरोवर जो है रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय जो कि कामकाज की ई प्रणाली ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत जो है यहाँ पे बन गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुत्री बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दिया है। हाल ही में केरल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य जो है बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जो है यानी 75 रुपये का एक सिक्का जो है जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों को ऑनलाइन बिक्री के लिए ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाया है। इसकी लंबाई करीबन आप देखेंगे तो 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का जो है विधेयक पारित किया है। हाल ही में गुजरात के हडप्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पुराना पहले के मृत्यु संस्कारों को पता चला है। केरल और कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति
लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज जो है किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की जो कि यादगिरी बहुग्राम पेयजल योजना यानी पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। केरल का वायनाड जिला जो है जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला जो है बन गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 स्तूपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है यहाँ पे रखा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा जो है किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान जो है कर दिया गया है। आगे है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां जो है प्रदर्शित किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा बना है। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार जो है परेड का हिस्सा बने हैं। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का जो है प्रदर्शन किया गया है। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा जो है तैयार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग एंड थॉट स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल यानी सियोम नदी पर उद्घाटन जो है किया है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली में के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें भाग लिया है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी भार OS का सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षण किया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के महसूस तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा का जो है विमोचन किया है। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित प्रशिक्षित जो है जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य जो है यहाँ पे बन गया है। अब देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय का टॉपिक देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जून से देखेंगे, यानी जून से नीचे आ रहा है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय संस्कृति केंद्र में जो कि लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन जो है किया गया है। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का जो है यहाँ पे आयोजन किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपा है। नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में
एयर डिफेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान जो है हिस्सा लेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों, जिसमें से अल्जीरिया, युगाना, सियरा लियोन, उसके बाद स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए जो है चुना गया है। ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना जो है पद ग्रहण करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अंटार्कटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य जो है आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों को चयन करना है। बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा। आगे है कि स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर जो है लाहौर टॉप पर है। वही टॉप 10 प्रदूषित शहर में 6 भारतीय शहर है, जिसमें भिवाड़ी राजस्थान तीसरे स्थान पर है, दिल्ली NCT चौथे स्थान पर है। नामीबिया में पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित किया गया है, जिसकी सह अध्यक्षता जो है विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यह जो है निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जो है एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा ज्ञात किया है। अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोटक की घटना हुआ है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी जो कि एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन जो है बनाने का टेंडर दिया है। आगे है कि फिल्म, गेमिंग फॉर कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार जो है अपना प्राधिकरण जो है करेगा। मई का देखेंगे। UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य जो है AI के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को जो है एक साथ लाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिविजनल और मेघालय के खासी हिल्स के बीच बहले वाटर हॉट का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में बाहर कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक जो है ही रहे हैं। भारतीय मूल के कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहले दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत किया है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों की सुविधा प्रदान की जाएगी। उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो है यहाँ पे अनावरण किया है। आगे है कि हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कॉमिरिता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर लिया है। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ाई या फिर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का यहाँ पर गठन किया है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुद्ध मगर अपने दोनों पैरों न होने के कारण बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने
की उपलब्धि जो है हासिल कर लिया है। आगे की अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजरायल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजरायल के साथ जो है समझौता किया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का जो है आयोजन किया है। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। वही 2080 तक दशक को विजिट नेपाल दशक जो है घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम की दूसरी पनबिजली परियोजना जो है अरुण 4 के विकास को अनुमति दे दिया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक जो है यहाँ पे कम करना है, 55% तक। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला जो है रखी है। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड जो कि गुस्सी ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना है। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के तीसरे बंदरगाह का जो है संचालन शुरू कर दिया है। हाल ही में चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5,000 साल पुराना है, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ जो है घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण जो है यहाँ भारतीयों की भारतीयों की संख्या जो है यहाँ पे अधिक है। अप्रैल मंथ का देख लेते हैं। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य जो है बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की जो है शुरुआत किया है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का जो है उद्घाटन किया है। प्रेज पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू, इसका पूरा नाम है, आप इसे यहाँ पे देखेंगे, प्रिपेयर्डनेस एंड रेसिलेंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स हो जाएगा। उद्देश्य भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना है। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर विद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना अफ्रीका देश पहला देश बन गया है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित किया गया है। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह का यहाँ पे विकास कर रहे हैं। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित किया गया है। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान जो है अमेरिका के है 666 यूनिकॉर्न, दूसरा जो है चीन 316 यूनिकॉर्न, तीसरा जो है भारत 68 यूनिकॉर्न, 29वां स्थान जो है अंतिम स्थान जो है डेनमार्क जो कि 2 यूनिकॉर्न हो जाएगा। हाल ही में दुबई की एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया है। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगा। भारत यूके के वैज्ञानिक और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में जो है कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में एसटीडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यह प्रदर्शनी जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित जो है किया जाएगा। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। वर्ल्ड वेल्थ
वेल्थेस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023, लंदन की संस्था जो है हैनले एंड पर्सनल्स द्वारा जारी। दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क सिटी, दूसरा स्थान टोक्यो। भारतीय शहर मुंबई को 21वां स्थान जो है मिला है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नस्ली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देशों तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में अमेरिका देश जो है पेनिसिल्वेनिया ने भारतीय त्यौहार दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवसर के रूप में जो है मान्यता दिया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में अमेरिका का जो कि अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है, वही भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। भारत के राष्ट्रपति एम्यूनसल मैक्रो ने फ्रांस में होने वाले जो कि बस्टिलिक डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों को सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का आयोजन जो है किया गया है। भारत की मेजबानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा को जो है आधुनिक शिक्षा के अवसर को जो है यहाँ पे प्रदान करना है। हाल ही में जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से जो है प्रभावित देश हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी अधिकारिता जो है घोषणा किया है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है अजित डोभाल ने किया है। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर प्रथम मंत्री जो है चुने गए हैं। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 तक सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में जो है आयोजित किया गया है। मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से जो है यहाँ पे आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की जो है प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जो है जारी किया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। यह पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डिजिटल आपूर्ति के लिए जो है किया जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी किया गया है, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज और लद्दाख को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया है। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश जो है बन गया है। इंडिया UK यंग प्रोफेशनल स्कीम UK सरकार ने
युवा पेशेवर योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित जो कि कैरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुआ है। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त किया है। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, प्रथम स्थान डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां है। आगे क्या है कि बेलारूस में मानवाधिकार के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बिल्यात्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया है। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 ईयर्स की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च यहाँ पे लॉन्च किया है। आगे देखेंगे हम। आगे है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दिया है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला यहाँ पे दर्ज किया गया है। फरवरी देखेंगे। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। इस सम्मेलन की 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेलो ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत किया है। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी किया है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति को घोषणा किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आंधी बिजली का खपत करेगा। आगे की फॉस्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021 से 22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान दिया है। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75 वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता
योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण जो है रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशनल मूवमेंट का समन्वय जो है नामित किया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देशों इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की यहाँ पे संभावना तराशेंगे। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की जो है मौत हो गई है। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर एवं 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया है। उन्हें भारत मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में जो है यहाँ पे छोड़ा गया है। जनवरी महीने का देखेंगे। हैंडले पासपोर्ट इंडिया द्वारा जनवरी 2023 में प्रकाशित। प्रथम स्थान जापान, भारत का स्थान 85। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। FAO ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का जो है आयोजन किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्प्राइस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रावधान और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य जो है देश बन गया है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं तीसरा पहला देश बन गया है। यानी दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने अप्पू के महासचिव का पदभार जो है ग्रहण किया है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी जो है यहाँ पे घोषित किया गया है। भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों के लिए एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद, तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए जो है चुना गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा 3रे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा आर्थिक घटनाक्रम जो है स्टार्ट होता है। चलिए आगे देखेंगे। आर्थिक घटनाक्रम को देख लेते हैं। थोड़ा सा मास्टर वीडियो बनाने में क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है लगातार बोलने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए। आप सभी लोग के लिए बहुत सारा मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर जो है लॉन्च किया है। इवॉल्व मिशन सिडबी द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME के वित्तीय सहायता जो है प्रदान करना है। सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% की उल्लेखनीय वृद्धि की पुष्टि किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन की प्रगति निगरानी के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया है। विशेष पहल जो है HDFC बैंक द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है यह एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को आकर्षित करेगा। 100 डे 100 पे अभियान RBI द्वारा जो है शुरू किया गया है। उद्देश्य 100 दिनों के भीतर सभी जिलों में प्रत्येक बैंक में 100 लावारिस
जमा राशि का जो है पता लगाना तथा उनका निपटान करना है। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को मोबाइल ऐप में आवाज़ आधारित पहचान की सुविधा देगा। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक स्टार्ट साथी लॉन्च किया है। यह बिजनेस कोरेस्पोंडेंट तथा बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ेगा। RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरित वित्त पोषण के लिए देश की GDP 2.5% रहने का अनुमान जो है लगाया गया है। प्रवाह पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च उद्देश्य जो है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को जो है सरल बनाना है। आगे क्या है कि हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जो है जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 128.55 बिलियन डॉलर जो है हो गया है। IMF द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगा। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार USA, चीन तथा रूस के बाद सैन्य खर्च के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या जो है आपका 142.86 करोड़ हो गया है। वही चीन आपका 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरा अग्रिम अनुदान 28 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए 21-22 के राष्ट्रीय आय से संबंधित NSO के प्रमुख आंकड़े दिया गया है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय आपका 98,118 रुपये, प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों का 172,000 करोड़ हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 21%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है आपका 26.5% 21-22, तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है आपका 52.5% 21-22 यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में बंधन बैंक द्वारा जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर जो है सौरव गांगुली को बनाया गया है। RBI ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनने के उद्देश्य से हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किया है। आयकर विभाग ने करदाताओं की उनके वार्षिक सूचना विवरण देखने के लिए AI ऐप जो है लॉन्च किया है। भारत और चीन के बीच वर्ष 2022 में व्यापार बढ़कर 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा किया है कि 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बचेगा। ठीक है, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में। HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है साझेदारी करेगा। RBI ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है, जो नाटो का एक डिजिटल रूप होगा। अब हमारे यहाँ से जो है रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है स्टार्ट हो रहा है। चलिए जून से हम शुरू कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को पूरा देखेंगे। बोला कि हाल ही भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे जो कि वेसल्स युद्धपोत संशोधन को चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया है। इसका निर्माण L&T गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा जो है किया गया है। भारत, फ्रांस तथा UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत, फ्रांस, UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का जो है आयोजन ओमान की खाड़ी में जो है यहाँ पे किया गया है। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय
पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। इस क्रूज का नाम जो है MV इम्प्रेस यानी MV इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी जो कि टारपीडो वरुणास्त्र का सफल प्रशिक्षण किया गया है। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में जो है सक्षम है। हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीपों से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफल प्रशिक्षण किया गया है। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास जो कि कोमोडो में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास जो कि आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में जो है आयोजित किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन जो कि MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है। यह ड्रोन जो है 35 घंटे तक हवा में रह सकता है तथा 450 kg वजन ले जाने की क्षमता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान यानी स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधों की जो है यहाँ पे खेती किया है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का प्रशिक्षण किया है। गार्डन रिच शिपयार्ड यानी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज जो है आपका अंजदीप चेन्नई में लॉन्च हुआ है। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच जो है AIME 2023 का जो है आयोजन किया गया है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास जो है बुलंद भारत का आयोजन जो है किया गया है। भारतीय नौसेना ने कोची में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक जो कि INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद जो है सेवा मुक्त कर दिया है। भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी को अंतिम पनडुब्बी जो कि वागसीर का समुद्री प्रशिक्षण किया है। इस पनडुब्बी का निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। निजी अंतरिक्ष कंपनी जो कि एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है एक्सोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला जो कि एस्ट्रोनॉट रेयाना बर्नावी भी इसमें शामिल है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर जो कि एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां जो है स्थान प्राप्त किया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास जो कि सुदर्शन शक्ति 2023 का जो है आयोजन किया है। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना द्वारा शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है कि युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना है। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्राथमिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। आई ड्रोन पहल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैग पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत किया है। हाल ही में इसरो ने एक्सरे जो कि पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। यह उपग्रह जो है चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का जो है अध्ययन करेगा। नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा किया है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी तथा विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने
संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का जो है आयोजन किया है। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो कि ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया है। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह जो है इसमें जो है हिस्सा लेंगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून्स जो है एक्सप्लोरर यहाँ पे लॉन्च किया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है कि हाल ही में केन्या ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जो कि एनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान Su-30 MKI एवं C-17 ने भाग लिया है। इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों जो कि टीलियोस 2 तथा न्यूमलाइट 4 को प्रक्षेपण किया है। इसे PSLV C-55 से भेजा गया है। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इस इंजन का नाम जो है धवन सेकंड रखा गया है। इसका प्रशिक्षण जो है नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन जो कि हेल 2 का प्रशिक्षण किया है। हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज जो कि TCG अनादोलू को कमीशन किया है। साथ ही यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। आगे क्या है कि वायु प्रहार अभ्यास भारतीय थल सेना तथा वायुसेना ने पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए हैं। इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसे LVM-3 रॉकेट के जरिए जो है लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 की शुरुआत किया गया है। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है, याद रखेंगे। आगे है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2018 से 22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक 11% देश है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज जो कि प्रेसिडेंट कलर भेंट किया है। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। आगे की अमेरिकी कंपनी जो कि रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रचा है। यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है। स्टेट 2 में अलग होने के क्रम में यह जो है ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका है। भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला जो है कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया है। 82 वर्षीय हीरे गौड़ा की मौत H3N2 वायरस से हो गया है। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड द्वारा जो है विकसित किया गया है। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित जो है किया गया है,
जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने इसमें भाग लिया है। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया यानी 4 पैर वाला रोबोट और एक्सो स्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वे रोबोटिक्स द्वारा जो है विकसित किया गया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का जो है सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में जो है आयोजित किया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह इसरो को सौंप दिया है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग जो है कृषि मानचित्रण और भूस्खलन प्रबल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो है किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। रवांडा मैसेंजर mRNA टीकों की निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफार्म है, जिसे ओहियो बेस्ट मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा जो है एक तरीके से विकसित किया गया है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा है कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जो कि जेनस 1 है, यह अंटारिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफार्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है लॉन्च किया गया था। आगे है कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने से पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए वायु लिंक प्लेटफार्म जो है विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का जो है आयोजन चेन्नई में किया गया है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरो स्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन जो कि सूरज का अनावरण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX कन्वेस्टर हब लॉन्च किया है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों के बारे में एक एकीकृत जो है दृष्टिकोण देना है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हवानसंग 15 का जो है प्रदर्शन किया है। न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन विकसित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का जो है उपयोग करेगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करने के साथ शामिल होंगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी जो कि एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण जो है किया है। विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन जो है किया है। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा है। ठीक है। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पटलीपुरम गांव से लॉन्च किया गया है। मार्टिन
फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 जो है लॉन्च किया है। वित्तीय वर्ष प्रौद्योगिकी कंपनी जो कि वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज किया गया है, जिससे बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा जो है हो गए हैं। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 तक नई गैस और डिजिटल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दिया है। इटली के शोधकर्ताओं ने अल्मा का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज किया है। अब हम देखेंगे जनवरी आखिरी है। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत किया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। आगे की फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया का पहली वैक्सीन इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी जो है प्रदान किया गया है। रूस के अंतरिक्ष यान जो कि सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान जो है भेजा गया है। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज किया है। स्टार्टअप फार्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकेथॉन 2.0 का आयोजन जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का जो है उपयोग शुरू कर दिया है। आगे है कि IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि भार OS को इनक्यूबेटेड जो है फर्म बनाया है। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगा। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना जो है उत्तराखंड में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास जो कि ट्रोपैक्स 23 का आयोजन जो है किया गया है। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हमारा जो होगा शुरू का जानकारी जो किताब में दिया गया है वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।